आप सभी लोग एक बार फिर से मैं शिव शुरू कर रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या कह सकते हैं कुछ जादू वाले क्वेश्चन आज सीखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है अंडर रूट टू डैश डैश डैश, ये कहां तक दिया है? इनफाइनाइट तक। ये भी आपका दिया है अंडर रूट थ्री का मान क्या होगा? इसका मान बताना है, इसका मान बताना है, इसका भी मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं, मात्र 1 सेकेंड में जो है जितना भी क्वेश्चन लिखा गया है सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका लग जाएगा। तो आइए देखते हैं। याद रखिएगा हमेशा, जब करड़ी के अंदर एक समान कोई मान हो, जैसे यहाँ दो है और ये अनंत तक रहता है, तो इसका जो मान आता है अर्थात जो करड़ी के अंदर जो वैल्यू रहता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो आप कह सकते हैं इसका 2 क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे सारा के सारा जो है आप लगा सकते हैं। अगर जो यहाँ 3 रहेगा, 3 तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर जो यहाँ 4 रहेगा तो 4 ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। 5 रहेगा तभी भी 5 रहेगा तभी भी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब आइए इसको लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब आइए, अब देखिए अंडर रूट 3 करड़ी अंडर रूट 3। अब देखिए अनंत तक नहीं दिया, ये आपका अनंत तक दिया, तो अनंत तक दिया रहता तो जो मान रहता करड़ी के अंदर वही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन ये आपका अनंत तक नहीं दिया। अब अनंत तक नहीं दिया रहता तब इसको कैसे लगाते हैं? कुछ नहीं करना है, आप जो है यहाँ क्या करेंगे? देखिए करड़ी के अंदर जो मान दिया रहता है भाई आप उसी को लिख लेते हैं। यहाँ 3 है तो आप इसको 3 लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए ये करड़ी, अब याद रखिएगा हमेशा, चूंकि यहाँ जो कुछ मान नहीं रहता है, यहाँ करड़ी घात कितना है? 2, तो यहाँ 2 लिख लीजिएगा। जितना करड़ी वहां 2 आप बढ़ा लीजिएगा। भाई 3 करड़ी है तो आप 3 बार 2 बढ़ा लेंगे। अब आइए देखते हैं, अब क्या करेंगे? इन सब का गुणा कर दीजिएगा। तो 2 गुणे 2 अर्थात 2 गुणे 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आपका 8 आ गया। अब 8 जब आया तो 8 में से घटा दीजिएगा, कितना आ गया? 7। तो 7 को हम ऊपर लिखेंगे, ये आपका, और जितना आया है उसको हम नीचे लिख लेंगे। यही हमारा क्या आ जाएगा? ये आपका मान आ जाएगा। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आएंगे भाई आप इस तरह के क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में आप लगा लेंगे। ठीक है? अब आइए इसको आप कैसे लगाएंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका दिया है अंडर रूट 12 प्लस डैश जेड डैश। ये कहां तक दिया भाई? ये आपका अनंत तक दिया है। अब इसको हम कैसे लगाएंगे? कैसे इसको हम लगाएंगे? तो आप जानते हैं ना भाई इसको कैसे लगाते हैं, यहां समझिए। आप याद रखिएगा, मात्र 1 सेकेंड में इसको कैसे लगाएंगे? ये आपका कितना देखिए, याद रखिए, ये करड़ी के अंदर क्या दिया? 12 प्लस करड़ी के अंदर 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डैश जेड डैश, ये आपका अनंत तक दिया है। तो आप इसका आंसर कैसे बताएंगे? याद रखिएगा हमेशा, इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल जानिए कि अगर जो यहाँ प्लस साइन रहता है और जो अंक रहता है इससे बड़ा वाला संख्या लेते हैं, और वो भी संख्या क्या होना चाहिए भाई? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब ये है ऐसी संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है। आप कह सकते हैं जैसे 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, 16 भी पूर्ण वर्ग है। तो आप यह लेंगे, क्योंकि 12 से बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई? 16 होती है। तो आपका 16 होती है, और 16 किसका होता है? ये आपका 4 का होता है। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। तो आप जो है इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई?
इसका जो आंसर आएगा ये आपका 4 हो जाएगा। ये तो हमारा पहला तरीका है, पहला तरीका। दूसरा तरीका दूसरा तरीका याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिए, इसको दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, इसको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ते हैं भाई, यानी कि जिसका अंदर जो है 1 के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, तो 3 चौक को 12 या 4 तिया 12 आप लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर जो यहाँ प्लस साइन रहता है, यहाँ प्लस साइन रहता है, तो बड़ा वाला आप मान लेते हैं, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन दिया है, अब देखिए दिया √20 माइनस √20 माइनस √20, ये कहां तक दिया है, अनंत तक आपका दिया है। इसको लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, तो आप जानते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस दिया है, तो अब देखते हैं कि 20 के छोटी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो भाई 19 भी नहीं होती है, 18 भी नहीं होती है, कौन सी होगी, 16। और 16 किसका होगा भाई, ये आपका चूंकि 16 है, अब यहाँ 4 का वर्ग हो 16, ये आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर जो माइनस रहता है तो उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, अगर जो प्लस रहता है तो उससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं, आगे बढ़े, आनंद आ रहा है। तो आइए दूसरा तरीका क्या है, इसको तोड़ी दूसरा तरीका, इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। अब क्या करेंगे भाई, ये आपका 4 5 20, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी, क्लियर है, आ रहा है। अब ये आपका माइनस है, तो आप छोटा वाला ले लेंगे, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए एक बार और समझ लीजिए, अगर जो कड़ी के अंदर एक समान मान दिया रहता है, वो अनंत तक रहता है, तो ही उसका आंसर, इसका 2 आंसर हो जाएगा। अगर जो इनफाइनाइट तक ये नहीं रहेगा, अनंत तक नहीं रहता है, तो आप 2 2 लिख लीजिएगा, जितना दिया रहता है उसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, एक कम करके 7/8 हो जाएगा। और जो संख्या रहता है उसको लिख लेते हैं 3/7/8, इसका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरह भी लगा सकते, इस तरह ये भी लगा सकते हैं। क्लियर है, आ रहा समझ में। अब आइए देखते हैं इसको आप कैसे लगाएंगे, इसको आप कैसे लगाएंगे, मात्र 1 सेकंड। इसको मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो पहले ट्रिक समझिए, इसका ट्रिक क्या है, याद रखिएगा हमेशा, ये आपका क्या है, 11। अब इससे कोई आपको मतलब नहीं, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये आपका 11 दिया है, और 11 से बड़ी ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई, 16 होती है। भाई 12 तो होगा नहीं भाई, 11 के बाद जैसे 12 आता है, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, आपका 16। क्या बोला है भाई, पूर्ण वर्ग संख्या आपको लेना है। तो आप क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे भाई, 16 लेंगे। अब 16 किसका होता है भाई, 4 का होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका जो आंसर आएगा ये आपका 4, यही क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर है, आ रहा है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप ये बताएं, यहाँ से सॉल्व कीजिए। मान लीजिए कड़ी के अंदर 11 दिया है, प्लस ये भी कड़ी के अंदर 21 है, कड़ी के अंदर 16 दिया है। अब देखिए आप मान लीजिए आप कई सारे कमरे में बंद हैं, उस कमरे में ढेर सारे दरवाजा, तो आप कहाँ से आएंगे, पहले आप अंदर वाला दरवाजा खोलेंगे, तो आप कह सकते हैं ये 16 है, तो 16 किसका वर्गमूल होता है या किसका वर्ग होता है, ये आपका 4 हो जाएगा। अब 4 21 और 4 25, और 25 का मतलब 5 होगा ना भाई, और 11 5 16, और 16 का मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। ये 76 दिया है, 76 के बाद कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 77 तो होगा नहीं, 78 भी नहीं होगा, 79 भी नहीं, 80 भी नहीं होगा, 81 होगा। तो 81 किसका होता है भाई, ये अगर यहाँ प्लस साइन है तो इससे बड़ी वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। क्लियर है, आ रहा आनंद। अब 76 से बड़ी पूर्ण
वर्ग संख्या क्या होती है 81, वो किसका वर्ग होता है 81 होती है। 81 नहीं लेंगे, ये आपका 9 का वर्ग होता है। तो आप कितना लेंगे भाई, ये आपका इसका जो आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये आपका, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है, ये आपका 106 दिया है। अब 106 के पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका माइनस दिया है। क्या दिया भाई, माइनस। अब जब माइनस दिया रहता है तो आप इससे छोटा वाला संख्या लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। क्योंकि 106 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 105 तो होगा नहीं, 104 तो होगा नहीं, 103 तो होगा नहीं, क्या होगा 100। आपका 100 होगा, ये आपका 100 होगा, ये आपका 100 होगा भाई, किसका है, ये 10 का है। तो 10 का वर्ग कितना आ जाएगा 100। तो आप इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, आ रहा समझ में। ये आपका ट्रिक मात्र 2 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मात्र 1 से 2 सेकंड में आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए लगा सकते हैं। तो आइए अब देखिए 30 है, ये माइनस साइन दिया है, तो 30 के पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या 25 होती है। अभी किसका होता है भाई, ये आपका 5 का वर्ग होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये आपका 5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है, बातें सब समझ में आ रही है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा और हमेशा डेली बाय डेली वीडियो में आप कर सकते हैं। इस तरह के जादू आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइज।